तुम यहाँ के नहीं हो है ना? बिजनेस ट्रिप पर हूं। पहले कभी यहाँ आए हो? 7 साल पहले। माफ करना। चांग यूजो। अंदर आकर बैठोगे? फिर मैं चलता हूं। फिर बैठते हैं। अब मुझे काम पर जाना है। यह सुविधाजनक नहीं है, अगली बार। अंदर आकर सफाई करोगे? मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है। मुझे लगा था कि तुम्हारे घर में कुछ बदलाव होंगे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह पहले जैसा ही होगा। कुछ भी नहीं बदला है, बस वहां कोई नहीं रहता। अरे, तुम्हारी दादी कहाँ है? वह एक नर्सिंग होम में है। ओह, वैसे तुम वापस क्यों आए? पुराना घर खाली है। मैं इसे बेचने के लिए वापस आया हूं। दादी क्या हो? ओह नहीं, वह बस शहर में चली गई है। मैं क्यों न करूं? ठीक है, यह मुश्किल नहीं है। नहीं, पानी के पाइप बहुत पुराने हैं। मैं हाल ही में यहां रहूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो। माफ करना, आज मैंने तुम्हें काम पर देर करवा दिया। नहीं, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। ठीक है, खैर मैं चलता हूँ। ठीक है, अलविदा। अरे, तुम भाग क्यों रहे हो? यानजी। हाँ, तुम काफी तेज हो। तुम बुरे रिपोर्टर नहीं हो। तुम भी बुरे नहीं हो। तुम समाज में रहे हो। हमेशा जोखिम उठाते हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अभी अभी लौटा हूं। लगता है तुम्हें मेरी हरकतों की पूरी जानकारी है। मैंने अभी तुम्हें देखा था। तुम आयु को परेशान कर रहे हो। तुम चुपके से मेरा पीछा भी कर रहे हो। हम दोनों एक जैसे हैं। चलो आज रात रेस्ट करते हैं। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इजाजत नहीं देगी। काट। तुम कहां जा रहे हो? पुराने घर वापस जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जा सकता। बहुत सारी यादें और गिले शिकवे हैं।
मुझे वाकई माफ कर दो। क्या हम घर खरीदने को 2 दिन के लिए टाल सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं अभी जा नहीं सकता। चलो चलते हैं। चलो बाद में आकर ले लेंगे। चलो चलते हैं। चेंग यी चेंग, जल्दी करो। चलो। सब लोग आ गए हैं। झो यू आ रहा है। यानसी शायद नहीं आएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है। सावधान रहना। दादी, कृपया मेरी वह सफेद आस्तीन वाली कमीज धो दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप इसे काफी समय से टाल रही हैं। क्या आप इसे अब पहनने जा रही हैं? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भैया, मेरा केक कहाँ है? कौन सा केक? जन्मदिन का केक। तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है ना? म्यूट। तो कृपया मास्टर चेंग अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करें। कृपया मेरा जन्मदिन का केक ले आइए। देखो यहाँ इतने सारे सपाटी हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अच्छा, अच्छे लोगों को इनाम मिलता है। कृपया। तुम बहुत आज्ञाकारी हो। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ केक खरीदने चलो। अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इसके अलावा मुझे रास्ता भी नहीं पता। इस बैग में क्या है? यह बहुत भारी है। यह वान्युए का तोहफा है। यह काफी भारी है। क्या तुमने खाना खाया है? क्या तुम अपने जन्मदिन पर डिनर नहीं करते? काफी है। मेरी भूख अच्छी है। तुम्हारे लिए काफी है। और खाओ। तुम लंबे हो सकते हो। बस थोड़ा और लंबा। मैं छोटा नहीं हूँ। चलो चलते हैं। मुझे वाकई माफ करना, क्योंकि यह रिजर्वेशन समय के बहुत बाद था। मुझे लगा कि तुम इसे नहीं चाहते, इसलिए मैंने इसे खुद बेच दिया। वान्युए का क्या? क्या वह नाराज होगी? चलो चीयर्स करते हैं। हर कोई चुप क्यों है? क्या तुम सब मेरी खूबसूरती से चकित हो गए हो? मुझे घर पर कुछ काम है।
मैं पहले ही हार मान लेता हूँ, या फिर तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। ठीक है, ठीक है। पहला गेम, जिन दो लोगों को इशारा किया जाएगा उन्हें एक गिलास पीना होगा। हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हम होंगे। ओह, ठीक है, दूसरे राउंड में जिन दो लोगों को इशारा किया जाएगा उन्हें एक विशेष पेय पीना होगा। जिसे इशारा किया जाएगा नहीं, वो यह जानता है। असली के लिए है। सच में पीना है? मैं भाग नहीं लेता। झू झू यू। मैं नहीं पीता आंटी। चलो इसे भूल जाते हैं। यह बहुत बेचैन करने वाला है। हाँ, जल्दी से इसे संभालो। क्या तुम ठीक हो? ओ, भूल जाओ यान्सी। मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि उसे मसालेदार खाने से डर लगता है। चलो जारी रखते हैं। मैंने तोहफा तुम्हारे लिए टेबल पर रख दिया है। यान्सी, भूल जाओ। यान्सी को भूल जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इस राउंड में जिन दो लोगों को चुना जाएगा वे एक साथ हॉरर मूवी देखेंगे। ये अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, शुक्र है कि मैं नहीं हूँ, मेरी बारी है। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं चाहता। क्या तुम अकेले देख सकते हो? धोखा नहीं चलेगा। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? जन्मदिन वाले को भी करना पड़ता है। ओह, नियमों के अनुसार खेलो। क्या तुम आमतौर पर इस तरह की फिल्में देखते हो? डर लग रहा है। मैंने नहीं देखी है इसलिए नहीं जानता। मैं नशे में हूँ। तुम नशे में हो। अरे, तुम सच में नशे में हो, लेकिन यह सिर्फ 1.5 डिग्री है। आह यून, उठो, चलो केक खाते हैं। आह यू, यह बहुत बुरा है। फिर तुम जारी रखो। मैं पहले उसे घर ले जाऊंगा। ठीक है। चलो केक खाते हैं। ठीक है, चलो। चेंग यीछो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हमने बास्केटबॉल मैच जीता। कक्षा के लिए आप सभी के योगदान के लिए धन्यवाद। चीयर्स, 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 चीयर्स। आज जितना चाहो खाओ। मेरे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं। ली, क्या तुम्हें अपने बटुए की चिंता नहीं है? घर जाकर पत्नी से सजा न पाओ। श, उस विषय को मत उठाओ। पहले 5 सर्विंग्स चिकन विंग्स भी। वैसे बॉस, ज्यादा मसालेदार। अच्छा, क्या तुम मसालेदार हिस्से को 2 हिस्सों में बांट सकती हो? धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, 2 हिस्से, 2 हिस्से। तुम खुद क्यों नहीं डालते? क्या हमने ज्यादा मसालेदार खाने और ज्यादा पसीना बहाने के लिए सहमति नहीं की थी? क्या तुम अब पीछे नहीं हटोगे बॉस? तुम पागल हो। तुम दोनों नहीं। यू, उनकी चिंता मत करो। जितना प्रबंधन करोगे उतना ही अस्त व्यस्त होगा। ए,
क्या तुम्हें यकीन है? खाना बर्बाद मत करो। क्यों न मैं पहले तुम्हारे लिए कोशिश करूं? ठीक है। यह बहुत मसालेदार है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक नई प्लेट ले आऊं? ली ने कहा था कि खाना बर्बाद मत करो। यून हमारे लिए 2 और बोतल सोडा ले आओ। तुम जानते हो मुझे कौन सा स्वाद पसंद है। मुझे वही चाहिए जो तुमने पिछली बार स्टोर से मेरे लिए खरीदा था। अरे, ओह चलो भी। तुम्हारी उम्र क्या है? इतना बचकाना। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगा था कि तुम इतने सक्षम हो। लेकिन यह पता चला कि अमीर होने का दिखावा करना। कल उन्हें सिर्फ 10 होंगे। यूए चिंता मत करो, हा हा हा। तुम दोनों। हाँ, तुम वेन यूए। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? तुम दोनों मसालेदार खाने की प्रतियोगिता क्यों कर रहे हो? मुझे पहले सूजन हो गई। ठीक है, बस करो। यू झो, जल्दी से वान यू को घर भेजो। यांग साओ, तुम उसे घर भेजो। झो यू, तुम कैसे वापस जाओगे? मुझे नहीं पता। अच्छा, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे लगा था कि शहर वाले अच्छी तरह से जानकार होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा स्वाद इतना खराब होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझसे बेहतर पता नहीं होना चाहिए? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो, दूसरों को इसमें शामिल मत करो। क्या तुम मुझे उससे कुछ बोलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते? लगता है कि शहर के लोग बेकार नहीं होते। तुम प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करने में काफी अच्छे हो। यानसी, तुम कब व्यंग्यात्मक बनोगे? हाँ, हमारा पूरा परिवार तुमसे माफी मांगता है, लेकिन तुम यह मत भूलो कि यह हमारे परिवार का मामला है। हमेशा यह मत सोचो कि पूरी दुनिया तुम पर एहसान करती है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। आयु, तुमने मुझे यहां छोड़ दिया। मैं क्या करूं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल मेरे घर खाने पर आना, यान जी। पहले की तरह। चेंग यीछाओ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। कैसा रहेगा? क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? हम। तुम अपना ख्याल रखो। अरे मुझे कम मत समझो। मैं आयु की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में प्रथम हाथ की जानकारी दे सकती हूँ। मैं तुम्हें शब्दों के बारे में भी प्रथम हाथ की जानकारी दे सकती हूँ। लेकिन ठीक है। तुमने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि शर्तें क्या हैं। वैसे भी तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। चेंग यीछो, रुको। मेरा इंतजार करो। तुम सही नहीं हो। एक मिनट रुको। यानसी रास्ते में होगा। मुझे भूख लगी है। आयु, मुझे भूख लगी है। चलो दादी, चुपके से एक टुकड़ा खा लेते हैं।
यू अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले खा सकते हो। मुझे भूख नहीं है, तुम दादी की मदद करो और पहले अंदर आराम करो। माँ, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। तुम पहले आराम करो। मैं थोड़ी देर इंतजार करना चाहता हूँ। ठीक है। जो यू, तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। तुम बहुत महान हो। यान्सी को तुम्हारे लिए इधर-उधर भागते देखकर उसका दिमाग खो गया। तुम्हें बहुत गर्व होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यह साहस कहाँ से मिलता है? तुमने स्पष्ट रूप से उसके परिवार को बर्बाद कर दिया और अब तुम सफेद कमल बनने का नाटक कर रहे हो और फिर हर दिन उससे चिपके रहने का नाटक करते हो। मैं बस यह सोचता हूँ। उसकी देखभाल करने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाना जारी रखने के लिए। जो यू, तुम क्यों सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम यान्सी के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, या क्या तुम हमेशा यान्सी द्वारा जरूरतमंद होने का आनंद लेते हो और फिर उसे यातना देना जारी रखते हो? मैं बस तुम्हें सलाह देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी सी भी अंतरात्मा है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। यहाँ से चले जाओ। तुमने उसका परिवार बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम सफेद कमल बनने का नाटक कर रहे हो और फिर हर दिन उससे चिपके रहने का नाटक करते हो। तुम क्यों सोचते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम यान्सी के आसपास सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। क्या तुम समझे? हाँ, मैंने इसे कई बार कहा है और तुम अभी भी नहीं समझे। यह इसलिए है क्योंकि तुम इसमें अच्छे नहीं हो। तुम बेशर्म हो। तुम्हें छोड़ देना चाहिए, चेन वेई। अरे हाँ, यहाँ आओ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? गुस्सा निकालने के लिए। ध्यान से देखो। बस वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ।
आहा। आ तुम कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैंने इसे देख लिया है। इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया है और यहाँ कोई नहीं रहता। अब तुम्हारी बारी है। आ और जोर लगाओ। वहां फेंक दो। हा हा हा। क्या? मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे लिए काफी है। स्कोर रैंकिंग। एक प्रतिष्ठित परिवार में तुम्हें बांधने वाला कुछ भी नहीं है। तुम्हें आजाद होना चाहिए। तुम्हें दुनिया देखने जाना चाहिए। चाची, तुम्हारी बारी है। आओ। स्कोर रैंकिंग। मुझे परिवार से आजादी चाहिए। कठोर जीवन। तुम्हें नहीं जीना चाहिए। ये बदबूदार है। कौन सी गंदी बोतल? जल्दी करो। तेज चलो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा आज शुरू होती है। 9,33,000 उम्मीदवार परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 2011 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 6,75,000 छात्रों को दाखिला देने की योजना बना रहे हैं। 1,80,000 की वृद्धि। राष्ट्रीय औसत प्रवेश दर 72.3% तक पहुंचने की उम्मीद है। आखिरकार आजाद हो गए, यह बहुत अच्छा है। इस सेमेस्टर मैं किताबें भी नहीं लूंगा। चाची, चाची, नहीं, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। चेंगीज़ो। असल में मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई और है? चेन गुओ की, अगर तुम आज घर नहीं जाओगे हम तलाक ले लेंगे। क्या तुम्हें हर दिन शक करने से थक नहीं लगती? नमस्ते। मेरी दादी ने कहा कि यह भाग्यशाली लाल रस्सी है। जब तक तुम इसे पहने रहोगे, तुम खुश रहोगे। धन्यवाद। चढ़ो। हैचुआन पहुंचने पर तुम अच्छी तरह आराम कर सकते हो और कुछ दिनों में हम साथ में खाना खाएंगे। लियू की बेटी विदेश से लौट आई है। तुम लोग कितने समय से एक दूसरे को नहीं देखे हो? वो तुमसे मिलना चाहती है। पकड़ो और उसके विदेश जाने की योजनाओं के बारे में बात करो। अगले सोमवार। तुमने अपना समय छोड़ दिया। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? समझ गया। पापा, हिचुआन यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। तुम्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। हैचुआन में रहकर तुम्हारा क्या अच्छा विकास होगा? मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, बस जाओ। अभी उठा हूँ। परीक्षा के बाद तुम फ्री हो। तुम्हारी मम्मी से कुछ स्वादिष्ट पकवान बनवाओ। हाँ। यहां पी लो। धन्यवाद बॉस। पिछली बार का वो हैसोम लड़का कहाँ है? वह हेचुआन वापस चला गया।
हाँ हाँ हाँ। क्या? चेन यीझो ने सुना कि तुम लियू जियाली के साथ खाना खाने जा रहे हो। ये 21वीं सदी है और तुम अभी भी विवाह के बारे में सोच रहे हो। वाकई कुछ है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तुम्हारा पापा बनना चाहता हूं। मेरा बेटा मुझे नहीं पहचानता। चलो पासा खेलते हैं। चलो। अरे आयु, क्या तुम बाहर हो? मैं अपने सहपाठियों के साथ घूम रहा हूं। हमने एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा। ओहो। खैर वास्तव में यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरे पास एक सवाल है। तुम खेलने जाओ। तुम्हारे पास 7 छक्के हैं, मैं तुम्हें खोलूंगा। मैं घर जा रहा हूं इसलिए नहीं खेलूंगा। अभी मत काटो। परीक्षा के बाद भी मैं खोलूंगा। क्या हो रहा है? तुम्हारे बिना हम क्या खेलेंगे? किसने तुम्हें बुलाया? महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुमने कहा था कि पहले फोन करोगे। समस्या का समाधान करना अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत जोशीला माहौल लगता है। हाँ, यह शहर का केंद्र है। सप्ताहांत में बहुत से लोग होते हैं। मैंने अपनी माँ के साथ सुबह की चाय पी और 20 मिनट से अधिक इंतजार किया। फिर मैंने अपने पिता के साथ फेंसिंग क्लब में अभ्यास किया। दोपहर के भोजन में ब्रेस्ड पिग स्ट्रोटर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने और खाया। फिर मुझे दोपहर में घुड़सवारी करने के लिए खींच लिया गया, जिससे मैं लगभग उल्टी करने वाला था। वास्तव में मैं कहना चाहता हूं कि झो यू, मैं क्या करूं? जैसे ही मैं वापस आया मुझे तुम्हारी याद आने लगी। झो यू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हें दुनिया दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है। तुम यहाँ क्यों हो? अरे, मुझे अचानक याद आया कि मैंने तुम्हें फूल नहीं दिया। क्या मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला? क्या तुमने सोचा है कि कॉलेज के लिए किस शहर जाना है? मुझे नहीं पता। हिचुआन के बारे में क्या सोचते हो? क्यों? हिचुआन यहाँ से करीब है। तुम्हारे लिए घर जाकर माँ और दादी को देखना सुविधाजनक होगा। यह तुम्हारे स्वाद के लिए भी मीठा है। शहर में प्लेन ट्री से भरा हुआ है, जो हिचुआन की विशेषता है। गर्मियों में दृश्य बहुत सुंदर होता है। यह अच्छा लगता है। फिर चलो हे यूनिवर्सिटी जाते हैं। कोको। क्या यह हेबेई यूनिवर्सिटी का स्कोर है? तुम्हारे ग्रेड के साथ तुम निश्चित रूप से प्रवेश पा सकते हो। मैं तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा। यूनिवर्सिटी गेट के पास एक पुराने रेस्तरां में। उनका डक ब्लर वर्मिसेली वास्तव में स्वादिष्ट है। खाने के बाद हम जुआनवू झील में टहलने जा सकते हैं। हाँ। ठीक है। अरे,
हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। चुआन यू। भाई। चुआन युआन। भाई। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चेंग यूझो, मैंने फैसला कर लिया है। हेचुआन जाने से पहले मैं आयु और सभी को हॉट पॉट खिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं उन्हें इसके बारे में बताना नहीं चाहता। ठीक है। मैं उन्हें एक दुखद छवि के साथ छोड़ना नहीं चाहता। आखिरी छाप दुखद है। क्या तुम मेरे लिए यह रहस्य रख सकते हो? ठीक है। और खाओ। चेंग वान्युए, तुम क्यों जाना चाहती हो? क्या हुआ? मेरा भाई यहाँ क्यों आ सकता है लेकिन मैं हेचुआन क्यों नहीं जा सकती? नहीं युए युए, मैंने क्यों नहीं सुना कि तुम जा रही हो? हाय। वाह। मेरे पिता को प्रमोशन मिल गया है, उन्हें पहले जाना था। लेकिन मैं यहाँ कुछ समय और रहना चाहता हूँ। यूए यूए, आज दुखी मत होना। लेकिन तुम्हें मेरे साथ खुश रहना होगा। और खाओ। वैसे तुम कॉलेज कहाँ जाना चाहती हो? मैं वहां जाऊंगी जहां मुझे चाहा जाएगा। अरे आंटी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मैं ब्रॉडकास्टिंग पढ़ना चाहती हूँ। यूयूए है यूनिवर्सिटी में ब्रॉडकास्टिंग पढ़ना चाहती है। हे यूनिवर्सिटी अच्छी है। हे यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन अच्छा है। ओह, तुम दोनों एक जोड़े की तरह हो। हाँ हाँ हाँ। यह पत्नी है जो पति को लीड कर रही है। तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यानसी, यहाँ आकर बैठो। यानसी, तुम हाल ही में कहाँ थे? आह, जब तक वह मर नहीं जाता। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? क्या तुम्हें परवाह है? बस अपने हैचुआन चले जाओ। मेरी मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जैसे मेरे माता पिता की मौत हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इस मामले को कब माफ करोगे? जब तक वो मर नहीं जाता। यानसी। आह यू। आह यू, वह बड़े बॉस के भतीजे के लिए बिल्कुल मुकाबला है। दूर शादी करना अच्छा है। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुछ लोग उससे शादी करने की हिम्मत करते हैं। आ आ आ। आ आ आ हा हा।
आह यू को क्या हुआ है? क्या तुम्हें पर्याप्त नींद नहीं मिली? क्या मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं? यह सब चेंग यूचोंग की गलती है। उसने तुम्हें क्यों गुस्सा दिलाया? नहीं, वह हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है। इससे मुझे नींद नहीं आती। चेन वान युए, क्या तुम फिर से मेरे बारे में बुरा बोल रही हो? मैंने नहीं किया। ओह सही है, यू मुझे पूछने दो। क्या तुम मुझे ज्यादा याद करती हो या चेंग यूझो को? बेशक तुम हो। क्या तुमने सुना चेंग यूझो, यू मुझे सबसे ज्यादा याद करती है। तुम बस एक देर से आने वाले हो, कोई रास्ता नहीं। बचकाना। क्या तुम हेचुआन जाना चाहते हो? नहीं, मुझे अपनी दादी की देखभाल करनी है। तो बस मुझे 1 घंटा दो। रुको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें हेचुआन ले जाऊंगा। यहाँ। यात्रियों कृपया ध्यान दें, हेचुआन के लिए एक्सप्रेस ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार है। हम यहाँ हैं। यह जिमिंग मंदिर है। इसे युंगकांग के पहले वर्ष में बनाया गया था। इसे 480 मंदिरों में पहले की प्रतिष्ठा है। चलो घूमें। कैसा है? बुरा नहीं है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, चलो खाने चलते हैं। चलो। कृपया बैठिए। यह हेचुआन की विशेषता है। मिकाई चाय, और हम इसे सूजो शैली के पेस्ट्री के साथ परोसते हैं। आप इसे आजमाइए। कैसा है? हाँ, यह स्वादिष्ट है। क्या मैं इसे अपनी दादी और माँ को चखाने के लिए ले जा सकता हूँ? बिल्कुल। वेटर, इसे पैक कर दो। चलो। और भी है। और भी है। यहाँ। अरे, यह रही आपकी मूवी टिकटें। आपका मजा आए। धन्यवाद। उसने मुझे उन आंखों से देखा, वे चमकदार आंखें। एक बार फिर मैं ब्राइस फॉक्स को जानता था। वह अभी भी मेरे पहले बच्चे के साथ घूम रहा है, लेकिन वह जल्द ही नहीं रहेगा। जैसे ही हम वहां खड़े थे, मुझे एहसास हुआ कि इन सभी वर्षों में हमने कभी वास्तव में बात नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और चलो। क्या आपको कुछ मदद चाहिए? हाँ, यह अंतिम आइटम है। आह यू का एक्सक्लूसिव कॉन्सर्ट। कृपया बैठिए। यह शुरू हो गया है। हिचुआन यात्रा, क्या आपको मजा आया? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यह करने के लिए धन्यवाद चेंग यूजो। चेंग यूझो, आह यू आप अंत में वापस आ गए हैं। आज आपकी माँ पागल हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। बस सड़क पर इधर उधर भागती रही, लोगों को मारती और गाली देती रही। आपको बेहतर होगा कि वापस जाए और अपनी माँ को देखें। मैंने तुम्हें जाने दिया। मैंने तुम्हें जाने दिया। माँ, आप क्या कर रही हैं? क्या हुआ? तुम वापस क्यों आए? वापस मत आना। तुम जाओ, तुम सब जाओ।
ठीक है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हम यह अब और नहीं करेंगे, ठीक है? चलो दवा लेते हैं और ठीक हो जाओ। तुम इतने दूर के स्कूल गए। क्या तुम हमें छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारी दादी बोझ हैं? बाहर जाओ। बाहर जाओ, तुमने कहा मैं बाहर जाने के लिए अयोग्य हूँ। तुम हमसे ऊब गए हो। मैं मर ही जाऊं। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम जानते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम मेरी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। तुम अक्सर दवा नहीं लेते। क्या यान्सी के माता पिता काफी नहीं हैं? तुम और कितने लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हो? तुम हमेशा मुझे अपने पास रखते हो और मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं देते। क्या तुमने कभी मेरे भविष्य के बारे में सोचा है? मेरा भी अपना जीवन है। आह यू। आह यू, आह यू, आह यू। तुम्हारे जाने के बाद मैं यह नहीं करूंगा। क्या तुम इतनी दूर भागे मुझे छोड़ने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारी दादी बोझ हैं? बाहर जाओ। आह यू। आह यू। आह यू। क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम ठीक हो? ये सिर्फ एक टूटा हुआ आईना है। रो मत। आह। धन्यवाद पापा, यह मज़ेदार है। माँ, मुझे माफ करना। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। असल में मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ने के लिए अनिच्छुक होता। इसलिए मैंने हेचुआन यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन नहीं किया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। माँ,
यह बच्चा वाकई बहुत दुखी है। 2 साल पहले मैंने उसके पिता की मृत्यु का सामना किया था, लेकिन उसकी माँ की मौत का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, है ना? क्या अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने इतना सब कष्ट झेला है। मम्मी, शिक्षक ली आप भी मदद करने आए हैं। हाँ, मेरे छात्र मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। क्या उसकी दादी को इस बारे में पता है? उत्तेजित मत होइए। हमने उसे सुबह सुबह समुदाय में भेज दिया। हमें उसके लिए एक रिश्तेदार जरूर रखना चाहिए। अरेली, यह स्थिति एक बुरी बात नहीं हो सकती। ठीक है, इस पर चर्चा बंद करो, ठीक है? आयु अभी भी कमरे में है। जब वो ये सुनेगी तो वो कितनी दुखी होगी। हेलो, मिस, क्या डॉक्टर ली वहाँ हैं? ओह, डॉक्टर ली अभी व्यस्त हैं, नर्स। हमें टेस्ट रिपोर्ट कब मिलेगी? हाँ, कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। यह जल्द ही बाहर आने वाली है। हमें कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। मुझे अभी आपके लिए जांच कर देता हूं। बढ़िया, कृपया मेरी मदद करें। हम पहले से ही बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब चिंतित हैं। कृपया चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए जांच कर रहा हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, बस प्रतीक्षा करो। हम पहले से ही इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे चिंग हैं। वान्युए का परिवार कौन है? टेस्ट रिपोर्ट बाहर है। यह रही। आयुयु, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। आज पूरे दिन तुमने कुछ नहीं खाया है और भी बहुत से समारोह हैं। वैसे आयु, आज चेंग यिझो, क्या आज उसे बताने नहीं जा रहे हो? ठीक है, मुझे समझ आ गया। यू, लगभग समय हो गया है। मेरे लिए तुम्हारी माँ के कुछ कपड़े ले आओ। ए, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। आ आ आ हाँ, आयु, माँ ने तुम्हें परेशान कर दिया। अगर अगला जन्म हो तो मेरी बेटी मत बनना और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना। आ आओ फैन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आओ फैन। आ हाँ 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 आ हाँ 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 यह सब मेरी वजह से हुआ। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि वह बीमार है, लेकिन मैं फिर भी उससे ऐसे बात करती रही। मैं फिर भी उससे ऐसे बात करती रही।
ओह, अब मेरी माँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये कुन कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ झोयू? यान कैन, क्या तुम ठीक हो? सनबिन। तुम इस बात को कब माफ करोगे? जब तक वो मर नहीं जाता। वो मुझे फिर कभी माफ नहीं करेगा। अब हम केवल स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे और खराब नहीं होने दे सकते। उसकी स्थिति के आधार पर अगर तुम और गहन इलाज चाहते हो तो हम केवल यही सुझाव दे सकते हैं कि तुम बड़े शहर जाओ। वहां की चिकित्सा स्तर यहां से कहीं बेहतर होगी। संभावना केवल 3 लाख में से एक है। यह यूएयूए के साथ क्यों हुआ? कोई बात नहीं। क्या डॉक्टर ने ये नहीं कहा था? हमारे बच्चे को अभी भी उम्मीद है, चिंता मत करो। भविष्य में क्या होगा? भाई, थोड़ी देर सो जाओ। तुम फिर से पूरी रात जागे रहे। मैं ठीक हूँ। मेरी माँ आज रात आएगी। तुम वापस जाओ। आयु को देखने जाओ। आयुयु को भी तुम्हारी याद आ रही होगी। यूए, चलो चलते हैं। झूयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मेरी माँ मर चुकी है। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या यह ड्रामा अच्छा है? झूये, तुम जानती हो कि मैं वास्तव में नहीं हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ जीने के लायक नहीं थी, है ना? अब वह मर चुकी है। वह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे माता पिता को कोटो करने जाएगी। क्या तुम संतुष्ट हो? यान जी, अगर तुम्हें लगता है कि एक जीवन पर्याप्त नहीं है और मेरी एके तुम्हारे लिए है, मुझे माफ कर दो। तुम किस लिए माफी मांग रहे हो? हमेशा हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरी माँ तुम्हारे लिए माफी मांगती है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो झूयुआन। अब से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता।
अरे लड़की, क्या तुमने मेरी बेटी अफेन को देखा है? और मेरी पोती अयू? वह परेशान करने वाली है। मुझे प्यास लगी है लेकिन वह मुझे पानी नहीं डालता। अफेन। अफेन शायद भूल गई होगी। अफेन वह एक दूर के स्थान पर चली गई है। उसने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि अयू दादी के साथ अधिक समय बिताना चाहती है। आ, माफ करना, हम अभी अंतिम संस्कार समाप्त कर चुके हैं। चलो बाहर बात करते हैं। तुम कैसे हो? मैंने इसके बारे में सुना है। पड़ोसी बहन मेई और श्रीमान ली सभी मदद के लिए आए थे। यह ठीक है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। यह वास्तव में घर की किसी चीज के कारण था, लेकिन मैंने बाद में तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन यह व्यस्त था। इसलिए मैं आज जैसे ही फ्री हुआ आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। सब खत्म हो गया है, ठीक है। यह मुझे बुरा महसूस कराएगा। चलो घूमने चलते हैं। क्या तुम्हें प्रवेश पत्र मिल गया है? मुझे कल मिल गया था। तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। तुम हाल ही में बहुत थक गए हो। जब तुम हेचुआन पहुंचोगे, मैं तुम्हें पहले जुआनवू ले जाऊंगा, दृश्यों का आनंद लेने के और आराम करने के लिए। चेंग यूझोम। मैंने हेबेई यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन नहीं किया और मेरे आवेदन में हेचुआन में कोई स्कूल नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हेचुआन नहीं जा रहा हूँ। तो फिर तुमने कहाँ आवेदन किया? अलग अलग जगहों पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खाली समय में तुमसे मिलने आऊंगा। वैसे भी मुझे भागने की आदत है। तुम्हें पता है कि मेरा क्या मतलब है? चलो इसे यहीं छोड़ दें। क्या मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें खुद नहीं ढूंढा था? ऐसा नहीं है जो यू मैं वाकई चाहता हूं, लेकिन मेरे अपने कारण हैं। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि बाद में बताऊंगा। सच में। यह इन वजहों से नहीं है। तो फिर क्या है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम्हारा और यूझो का जीवन शुरू से ही अलग है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये बात साफ है। यह इसलिए नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। यह जरूरी नहीं है। हम शुरू से ही अलग हैं। तुम हेचुआन शहर से हो। मैं तो माओक्सी एक छोटे से काउंटी से बाहर भी नहीं गया हूँ। यह तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक पड़ाव है। तुम यहाँ से जल्द या बाद में चले जाओगे। यह सिर्फ मेरा शुरुआती बिंदु है और मेरा गंतव्य। मैं हेचुआन जाने के लिए नियत नहीं हूँ। लेकिन तुम चेंग यूझो हो। तुम्हें जहाँ जाना चाहिए वहीं जाओ। मैं झो यू हूँ। मैं नहीं जा सकता। इस अवधि का क्या मतलब है? यह क्या है? चलो अब एक दूसरे से संपर्क नहीं करते। मैं झो यू हूं।
हाँ हाँ। मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। अगर जीवन के महत्वपूर्ण पल रोक दिए जा सकते हैं, तो आप क्या चुनाव करेंगे? प्यार पहाड़ों और समुद्रों से अलग हो जाता है। पहाड़ों और समुद्रों को समतल किया जा सकता है, या आप अंत में दूसरों के साथ बातचीत और हंसी करेंगे, लेकिन मेरी कहानी का फिर कभी जिक्र नहीं करेंगे। क्या यहाँ कोई है? क्या वो चेंग यूजो है? इंतजार मत करो, वो कुछ देर के लिए यहां नहीं आएगा। मेरा भाई उसका मनोरंजन कर रहा है। तुम माओ माओ वेस्ट में नहीं हो, तुम्हें ढूंढना मुश्किल है। मैं शहर के खाने से संतुष्ट नहीं हूं और कुछ और साल खाना चाहता हूं। हाँ, मैं जहां हूं वहां पहुंच सकता हूं, आपकी वजह से। हमें मिलना होगा। आ, तुम क्यों छिप रहे हो? मुझे अपने भाई यान से मिलवाओ। चुआंग चुआंग, तुम क्या कहना चाहते हो? और कुछ नहीं, तुम्हारा छोटा भाई अब मेरे साथ है। तुम बड़े भाई के रूप में उससे सीखो। निश्चित रूप से तुम हो। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो। आ आ आ हा, आ आ आ हा। मैं सोच रहा था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुमसे अचानक मिल गया। तुम ठीक हो? कार छोड़ दो। तुम दोनों मेरा इंतजार करो। ये याद रखो, मैं तुमसे बदला लूंगा जल्दी या बाद में। वापस आओ और चलो। वांग चुआंग ने तुम्हें वापस मजबूर किया। तुम क्या करना चाहते हो? ली वैन अयुन, तुम उस पर नजर रखो।
तुम्हें चोट लगी है। हाँ। कोई बात नहीं। मैं बस गिर गया। तुम इस तरह गिरे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि मुझे चोट लगी है। मुझे लगता है कि मेरी बाह भी चोटिल है। और मेरी टांग मुड़ गई है। मैंने अपना घर बेच दिया। और आसपास के होटल पूरी तरह से बुक हैं। ठीक है। कैसा रहेगा? मेरे घर पर रहो। यह तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात है। अय्यू का घर कल रात तोड़ दिया गया था। चिंता मत करो, मैं अगले कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगा। वैसे भी सावधान रहना। वांग चुआंग निश्चित रूप से झो यू पर हमला करेगा। मैं उस पर नजर रखूंगा। चेंग यीझो। तुम उसे क्यों नहीं देखते? कोई जरूरत नहीं है। चेंग यीझो। चेंग यीझो, बारिश हो रही है। वह वाला नहीं। घर का खरीदार जल्दी में है। ओह, इतने सालों के बाद वह अभी भी वैसा ही है। वांग चांग तुम्हें ढूंढने निकला है। लगता है कि वह इसे जाने नहीं देगा। तुम क्या करने वाले हो? चूंकि वह मिलना चाहता है, चलो उससे मिलते हैं। क्या मुझे यानसी को बताना चाहिए? मैं इसे खुद संभाल लूंगा। कभी कभी मुझे लगता है तुम दोनों काफी मिलते जुलते हो। धन्यवाद तांग कियान। मुझे बस वांग चुआंग पसंद नहीं है और तुम्हारी और यानसी की मदद कर रहा हूँ। अरे चुआंग, शाह काउंटी। मैंने सुना है कि तुम झोयू और यानसी से निपटना चाहते तो हो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आदमी अंदर बेहोश है। वह कुछ देर तक नहीं उठेगा। आ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम मेरा आभार कैसे मानोगे? तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें भविष्य में बहुत सारे लाभ दूंगा। जाओ चुप रहो। आ, तुम मेरे साथ चाल चल रहे हो। हयुन, हम फिर मिले। बोलो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। आह आहा। सच कहूं तो तुम शब्दों में माहिर हो। शब्द। लगता है तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें बताता हूं। एक दिन मैं उसे मार डालूंगा।
मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। बॉस, बड़ों से मिलने के लिए क्या उपयुक्त है? देखो कि वहां कोई ताजे फल है। तुमने कहा था कि झो यी का घर पास में है। आगे चौराहे पर बाएं मुड़ो। ठीक है, पहले जांच कर लेते हैं। मैं कुछ दिनों में दो भाइयों को बुला लूंगा। अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो, मैं उसे परिणाम भुगताऊंगा। भाई, मैं क्यों न जाऊं? तुम ये नहीं कर सकते। मेरे मूर्ख भाई, जब मैं उसे सबक सिखा दूंगा तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। क्या वो कुछ दिनों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दे रहा है? मैं उसे दूंगा। वो परीक्षा नहीं देगा और वो जीवन भर पछताएगा। कितना पांचवान। अरे, भाई, अरे भाई, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। अरे अरे, बिजली चली गई। ठीक है, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। ऑफिसर, हम बुरे नहीं हैं। ये इस आदमी ने पहले शुरू किया। तुम्हें क्या हो गया है? खासकर तुम वांगजून। तुम अभी जेल से बाहर आए हो और अभी भी बेईमान हो। मैं निर्दोष हूं, ऑफिसर। इस बार ये सब उसकी गलती थी। तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऑफिसर, मुझे अपना आईडी कार्ड चेक करने की जरूरत है। तुम इतने बुरी तरह से क्यों घायल हो? क्या मैं पहले अस्पताल जा सकता हूं? बहस मत करो। किसने पहले शुरू किया? मैंने पहले किया। मैंने तुमसे कहा था। मैं निर्दोष हूं। बैठ जाओ। ऑफिसर यानसीज ने निश्चित रूप से ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। तुम्हारे पास बहुत सहनशीलता है। क्या तुम इसे नरमी से संभाल सकते हो? यानसी, तुम कुछ कहो। तुम दोनों जिम्मेदार हो। अब दो विकल्प है। पहला, शांति बनाओ, या दूसरा, लड़ाई के लिए भीड़ इकट्ठा करो। दोनों को 15 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। यानसी, मत भूलना, तुम्हारा कॉलेज प्रवेश परीक्षा 5 दिन में है। बस बैठ जाओ। ऑफिसर, हम मजे कर रहे हैं, है ना यिंगजी? ठीक है, ठीक है। कोई समझौता नहीं। ले जाओ। ऑफिसर, मेरी बात सुनो। चलो चलो, मैं वास्तव में निर्दोष हूं। ऑफिसर, चलो चले। मैं आत्मरक्षा में था। क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना वास्तव में सही है? झो यू को मत बताना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल मेरे घर खाने आना। यानजी, बिल्कुल पहले की तरह। क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना वास्तव में सही है? झो यू को मत बताना। तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। यहाँ से जितना दूर जा सकते हो जाओ। आगे से मुझसे कुछ नहीं छुपाना। तियानसी, वांग शुआंग ने मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया है। सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो। हम उस समय बहुत छोटे थे।
अगर मैं वान्यू होता, वह इसे बहुत अच्छे से संभाल लेता। तुम्हारे अच्छे गुण हैं, ऐसा मत सोचो। मैं बस पहले की तरह बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा था। मैंने सबसे संपर्क तोड़ लिया। और तुमसे भी। और वान्यू से भी। वान्यू, वो अब कैसी है? तुम्हें नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा? अरे वान्यू, तुम हाल ही में कैसी महसूस कर रही हो? क्या बेहतर है? क्या तुम अयु और यान्सी से बात करना चाहती हो? वे सब मेरे पास हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं उन्हें फोन पर सुनने दूंगा। अयू और यान्सी मुझे क्यों नहीं याद करते? मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। यूयू, तुम इन सालों में कहाँ थी? बेशक मैं विदेश गई थी। विदेश जाना ठीक है। यूयू, क्या तुम मुझे याद करती हो? बेशक। लेकिन हम तुमसे संपर्क नहीं कर सके। यान्सी, क्या तुम मुझे याद करती हो? हाँ, चेन वान्यू है ना? आज दोपहर 3 बजे एक खाली जगह है। पहले से अपॉइंटमेंट ले लो। आह यूयू, तुम्हें क्या हुआ है? आंटी यान्सी, मुझे जल्दी है। मुझे अब फोन काटना होगा। बाय। ये है। मैंने डॉक्टर से वान्यू की हालत के बारे में पूछा है। वह अभी भी फल खा सकती है। और उसे हमारे लोकार्ट भी पसंद हैं। तो देर हो रही है, चलो कार में चलें। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। आओ। वान यूई की बीमारी नियंत्रण में है। ज्यादा चिंता मत करो। वान यूई। यू। यान्सी। तुम दोनों वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। आंटी और भी सुंदर हो गई हैं। यान्सी, तुम वैसे ही हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम बिल्कुल नहीं बदले। झूठा।
आदमी का मुन्हा और झूठा। यह सच में सच है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे देखो, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया। वान्यू, यूं उदास मत हो, वरना मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें ऐसे देखने दिया। मैं कई सालों से बीमार हूँ, लेकिन इन सालों में दवा भी विकसित हुई है। देखो, मैंने हाल ही में देखा कि मेरी मांसपेशियां बढ़ गई हैं। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अपने हाथ नीचे करो। सूजन मत आने दो और फिर से लटकाओ। नीचे करो। वैसे मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने अपने भाई से सुना कि तुम में से एक ब्रॉडकास्टर है और दूसरा कार चलाता है। तुम नहीं जानते, मैं कई सालों से अस्पताल में हूँ, हर दिन बोर हो जाता हूँ। तुम्हें भविष्य में मुझसे रोज बात करनी चाहिए और मुझे नई चीजें बतानी चाहिए। ठीक है। 7 साल की भरपाई करो। ठीक है, नर्स, मेरी बहन अब कैसी है? ज्यादा चिंता मत करो, अभी कुछ गंभीर नहीं है। तो कृपया उसकी देखभाल करें। मैं मूर्ख हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद। मुझे पहले पता नहीं चला। वान्यू की स्थिति 7 सालों से चल रही है। दवा के बारे में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। मैं ज्यादा बेहतर नहीं हूं। वान्यू, उठो। क्या दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी सफल रही, बस रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग करनी है। चाचा और चाची दवा लेने गए हैं और हमें यहां रहकर तुम्हारी देखभाल करने को कहा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में तुम्हारे बाल फिर से उगाएंगे। हाँ, हाँ, कल हम पूरे दिन यात्रा करते रहे। मैंने होटल बुक कर लिया है। तुम पहले जाकर आराम करो। तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। हाँ वान्यू, इस स्थिति में तुम सबसे ज्यादा थक गए होगे। तुम जल्दी आराम करो। नमस्ते डायरेक्टर ली। जो यू तुम्हारी दादी गायब हैं। क्या मतलब? हेलो, झो यू की दादी मेरे साथ है। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम अपनी दादी को देखना चाहते हो तो मैंने जो लोकेशन भेजी है वहां जाओ। तुम झो यू चेंग यू झो। तुम में से कोई भी गायब नहीं हो सकता। अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम एक जिंदा इंसान देखोगे या लाश। भागो मत, भागो मत। इतना बड़ा मैं नहीं ले सकता। हाँ, पांचों की जोड़ी, आठों की जोड़ी। मैं हार मानता हूं। राजाओं की जोड़ी 2। मेरी दादी कहाँ है? चिंता मत करो। खाना खाया क्या, साथ में खा लो। मुझे क्या हुआ है? तुम क्या चिल्ला रहे हो? हिलो मत। आह यू आह फेन। दादी, तुम कहाँ हो? तुम क्या चाहते हो? हुआंग माओ, उन्हें दिखाओ। मैं पीड़ित हूँ। हुआंग माओ, क्या तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। क्या होगा अगर तुमने दादी को डरा दिया?
वांग चुआंग, तुम इस तरह के आदमी हो। आह, वांग चुआंग। क्या ये एक आदमी होने के लिए काफी है? तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? उन्होंने मुझे इतना दुख दिया है। आज मैं उन्हें इसका दोगुना स्वाद चखाऊंगा। उन्हें महसूस करने दो कि मैं कितना दुखी था। वांग चुआंग। यह हम हैं जिन्होंने तुमसे पहले से बैर रखा है। इसका झाओ युन से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा कोई बैर है तो हम पर आओ। उन्हें तब तक पीटो जब तक वे उठ नहीं सकते। अगर कोई वापस लड़ने की हिम्मत करता है, छोड़ दो। तुम इतनी सुंदर हो। ठीक है, चलो वार्म अप करना बंद करो। चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। हाउ यू, मुझे ऐसे मत देखो। तुम मुझे ऐसे देखते हो, ये केवल मुझे तुमसे और प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। यान से। यान से। आह, हाँ हाँ, तुम्हें 3 बार सिर झुकाना होगा। अतीत की बात मत करो। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? आह, अब तुम मेरे सामने कुत्ते की तरह क्यों घुटने टेक रहे हो? मुझे मत काटो। मुझे मत मारो। तुमने कहा था। तुम सच में सस्ते हो। तुम्हारे माता पिता को उसने मार डाला, तुम अभी भी उसकी रक्षा करते हो। आह आह आह, हा हा हा। मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल गया था। चेंग यीझो, तुम्हें एक अच्छा अमीर लड़का होना चाहिए। तुम दूसरों के मामलों में क्यों पड़ते हो? अगर तुम नहीं होते, क्या मेरा भाई जेल में होता? क्या वह मुझे छोड़ देता? तुम्हारे बिना झो यू होता मेरा। सभी चुप हैं। वांग चाओ। शिए, तुमने लिखा था है ना? रेडियो स्टेशन को क्या तुमने चुराया था? और वो तस्वीरें? तो तुम मेरी भावनाओं को जानते हो।
उस समय कुछ गलतफहमियां रही होंगी। गलतफहमी, गलतफहमी। तुम इतनी हल्के में कहते हो गलतफहमी। तुम जानते हो मैंने ये 7 साल कैसे गुजारे हैं। ये सब उसकी वजह से है। मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। मेरा भाई चला गया और मेरा परिवार चला गया। ये सब उसकी वजह से है। मेरे फिर कभी बच्चे नहीं होंगे। ये सब तुम पर मेरा कर्ज है। तुम हो जो मुझ पर कर्ज रखते हो और तुम सभी मुझ पर कर्ज रखते हो। छोड़ दो। आह आह। आह वाह। आह, लड़ना बंद करो। तुम बिना वंश के श्राप के लायक हो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। यहां से चले जाओ। शुयू, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी दादी ठीक है। हुआंग माओ, तुम मुझसे खेलने की हिम्मत करते हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। यानजी, यानजी। तुम सभी को पछताना पड़ेगा। आह आह। आह 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 आह। यानजी, यानजी।